हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं नवी विधानसभा के बारे में, जिसका कार्यकाल रहा है 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक। इस विधानसभा के समय भी सदस्य संख्या थी 200, लेकिन इस चुनाव के परिणामों में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की बीजेपी पार्टी ने और उसको 85 सीटें प्राप्त हुई। जनता दल यूनाइटेड दूसरा सबसे बड़ा दल था राजस्थान में, जिसने 55 सीटों पर जीत हासिल की, और तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरा कांग्रेस और उसको केवल 32 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, तो बात करते हैं इस विधानसभा के बारे में। सदस्य संख्या, इस विधानसभा चुनाव में सदस्य संख्या थी 200। चुनाव परिणामों की अगर हम बात करें, चुनाव परिणाम तो सबसे ज्यादा सीटें हासिल की बीजेपी ने। बीजेपी को प्राप्त हुई 85 सीट। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, इसको मिली 55 सीट, और कांग्रेस को मिली 32 सीट। इस विधानसभा चुनाव में महिला सदस्यों की जो संख्या थी, महिला सदस्यों की संख्या थी 12। महिला सदस्य 12। तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, परंतु बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन करके बहुमत साबित किया और मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, इस विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, परंतु बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ, जेडीयू के साथ जेडीयू के साथ गठबंधन करके बहुमत साबित किया। बहुमत साबित किया और मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा 4 मार्च 1990 से 14 दिसंबर 1992 तक। ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार
मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में भी दूसरी बार, राजस्थान में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गैर कांग्रेसी सरकार बनी अथवा राजस्थान में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। पहले जनता दल की सरकार थी वो, अब ये बीजेपी की सरकार बनी। तो राजस्थान में पहली बार बीजेपी की सरकार कब बनी? वो बनी 9वीं विधानसभा में, और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी वो भी बनी 6वीं विधानसभा में। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? जनता दल की सरकार थी 6वीं विधानसभा में, उस समय भी मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, पहली बार मुख्यमंत्री बने। इस समय राजस्थान के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं भैरव सिंह शेखावत, जिनका कार्यकाल 4 मार्च 1990 से और 14 दिसंबर 1992 तक रहा है। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं इस विधानसभा के समय विधानसभा अध्यक्ष बने हरिशंकर भावड़ा, और विपक्ष के नेता थे हरदेव जोशी। विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भावड़ा, विपक्ष के नेता थे, वो थे हरदेव जोशी। हरदेव जोशी के बारे में ध्यान रखना विशेष रूप से। हरदेव जोशी भारत के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार विधानसभा सदस्य रहे। भारत के एकमात्र विधायक हैं हरदेव जोशी जो पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक रहे हैं। ठीक है? 10 बार विधायक रहने का राजस्थान में रिकॉर्ड भैरव सिंह शेखावत जी को भी है। भैरव सिंह शेखावत भी पहली विधानसभा से लेकर और 11वीं विधानसभा तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे हैं, परंतु वो 5वीं विधानसभा में राज्यसभा सांसद थे। ठीक है? तो ये डाटा भी हम लिख देते हैं, स्टावा के लिखना। हरदेव जोशी भारत के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो पहली विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत भैरव सिंह शेखावत पांचवी विधानसभा को छोड़कर
विधानसभा को छोड़कर पहली विधानसभा से 11वीं विधानसभा तक विधायक रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो भैरव सिंह शेखावत भी 10 बार विधायक रहे हैं और हरदीप जोशी भी 10 बार विधायक रहे हैं। हरदीप जोशी भी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि इस विधानसभा का कार्यकाल 1990 से 95 तक होना चाहिए था, 92 तक ही क्यों है? तो ध्यान रखना, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस कर दिया गया, बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। इस बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस कारण राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा है राजस्थान में, नवी विधानसभा के समय। और इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे एम चेन्नार रेड्डी। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। इस कारण जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। वापस ले लिया। इस कारण बीजेपी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई। पता है, राज्यपाल एम चिन्ना रेड्डी की सिफारिश पर राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। पंद्रह दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक
सबसे लंबे समय तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा। तो जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में चौथी विधानसभा के समय, उसका कार्यकाल, राष्ट्रपति के शासन का कार्यकाल सबसे कम था। इस राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है राजस्थान में। ठीक है, इस राष्ट्रपति शासन के समय, इस राष्ट्रपति शासन के समय विधानसभा भंग कर दी गई। विधानसभा भंग कर दी गई और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को पद से बर्खास्त कर दिया। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनको सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन के कारण पद से बर्खास्त किया गया, वो है भैरव सिंह शेखावत। 2 बार इनको पद से बर्खास्त किया गया है। ठीक है, हरदीप जोशी को 1 बार किया गया। तो भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें राष्ट्रपति शासन के कारण सर्वाधिक बार पुस्तक में लिख देना 2 बार पद से बर्खास्त किया गया है। पद से बर्खास्त किया गया है। सर्वाधिक बार 2 बार पद से बर्खास्त किया गया। ठीक है, अब अगली विधानसभा के लिए चुनाव हुए तो मध्यावधि चुनाव हुए हैं। तो किस विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनाव हुए? 10वीं विधानसभा के लिए। और किस विधानसभा के समय मध्यावधि चुनाव हुए हैं? तो 9वीं विधानसभा के समय। तो इस विधानसभा के समय राजस्थान में दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं। पहली बार मध्यावधि चुनाव 6वीं विधानसभा में और दूसरी बार मध्यावधि चुनाव वो है 9वीं विधानसभा में। तो इस विधानसभा के समय राजस्थान में दूसरी बार दूसरी बार 10वीं विधानसभा के लिए
10वीं विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनाव हुए। क्लियर है? ये थी नवी विधानसभा। अब हम बात करेंगे 10वीं विधानसभा के बारे में। 10वीं विधानसभा इसका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 4 दिसंबर 1993 से 30 नवंबर 1998 तक। इस विधानसभा का कार्यकाल। सदस्य संख्या 200। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 95 सीटें जीतकर सबसे बड़ी, बीजेपी जो है वो 95 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तथा निर्दलीय विधायकों के साथ गठबंधन करके बीजेपी ने अपना बहुमत साबित किया और मुख्यमंत्री बने तीसरी बार भैरव सिंह शेखावत। 4 दिसंबर 1993 से और 30 नवंबर 1998 तक कार्यकाल रहा है भैरव सिंह शेखावत जी का। क्लियर है? तो शुरू करते हैं इसको। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी 95 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों को मिलाकर या निर्दलीय विधायकों से समर्थन लेकर बहुमत साबित किया और मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह शेखावत। इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 4 दिसंबर 1993 से 30 नवंबर 1998 तक। ये राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? वो बने हैं भैरव सिंह शेखावत। विधानसभा अध्यक्ष बने
विधानसभा अध्यक्ष दो रहे हैं इस विधानसभा के समय। नंबर एक हरिशंकर भावड़ा, नाइनटीन 93 से 94 तक, और दूसरे रहे शांतिलाल चापलोत, ये 1994 से 98 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे। ध्यान रखना 1994 में हरिशंकर भावड़ा ने विधानसभा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और 1994 से 1998 तक वो राजस्थान के 10वीं विधानसभा में राजस्थान के वो उप मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। क्लियर है? इनका उप मुख्यमंत्री के पद पर अब तक के उप मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है हरिशंकर भावड़ा का। ठीक है, तो 1994 में विधानसभा अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देने के बाद हरिशंकर भावड़ा हरिशंकर भावड़ा 1994 से 98 तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे। अब तक के उप मुख्यमंत्रियों में हरिशंकर भावड़ा का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। क्लियर है यहां तक? विपक्ष के नेता थे इस समय परसराम मदेरणा। ठीक है, तो विपक्ष के नेता परसराम मदेरणा, विपक्ष के नेता थे परसराम मदेरणा। ठीक है, अब बात करते हैं 11वीं विधानसभा की। 11वीं विधानसभा ग्यारहवीं विधानसभा का जो कार्यकाल है 1 दिसंबर 1998 से 5 दिसंबर 2003 तक रहा है। ठीक है, 1 दिसंबर 1998 से 5 दिसंबर 2003 तक कार्यकाल रहा है 11वीं विधानसभा का। इस विधानसभा की सदस्य संख्या थी 200। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार 2/3 से अधिक सीटें जीत हासिल की और वो 3/4 सीटें हासिल की, लगभग 153 सीटों पर जीत हासिल की 200 में से कांग्रेस पार्टी ने।
और मुख्यमंत्री बने वो बने अशोक गहलोत साहब। क्लियर है। और इस विधानसभा से राजस्थान में 10वीं विधानसभा से ही राजस्थान में कल्चर है, 10वीं विधानसभा में बीजेपी, 11वीं विधानसभा में कांग्रेस, 12वीं विधानसभा में बीजेपी, 13वीं विधानसभा में कांग्रेस, 14वीं विधानसभा में बीजेपी, 15वीं विधानसभा में कांग्रेस और 16वीं विधानसभा में वर्तमान में कौन है, बीजेपी पार्टी सरकार में है। तो हमारे राजस्थान में 10वीं विधानसभा के बाद में एक कल्चर है, एक बार तू मतलब बीजेपी और एक बार मैं मतलब कांग्रेस। क्लियर है, आया यहाँ तक समझ में। तो बात करते हैं सदस्य संख्या की। सदस्य संख्या 200 चुनाव परिणाम राजस्थान में पहली बार कांग्रेस ने तीन चौथाई से अधिक सीटों पर जीत हासिल की। अधिक सीटों पर जीत हासिल की। वन 153 सीट। क्लियर है। महिला सदस्यों की संख्या थी, महिला सदस्य वो थी, महिला सदस्यों की संख्या थी वो थी 15। क्लियर है। प्रोटेम स्पीकर बने भैरव सिंह शेखावत, विपक्ष के नेता भी थे भैरव सिंह शेखावत, बाद में विपक्ष के नेता बनाया गया वसुंधरा राजे सिंधिया को। ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष बने इस विधानसभा के समय, विधानसभा अध्यक्ष थे परशुराम मधेरणा। ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर भैरव सिंह शेखावत, अध्यक्ष थे परशुराम मधेरणा। विपक्ष के नेता थे भैरव सिंह शेखावत, और बाद में वसुंधरा राजे सिंधिया। राजेश सिंधिया। दो 2002 से 2007 तक 2007 तक भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति रहे। तो ध्यान रखना, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे हैं, और वो 2002 से 2007 तक वो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। क्लियर है।
इस विधानसभा के समय मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। और मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत बने, इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक रहा है। इनके कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री रहे। इनके कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री रहे। नंबर 1 बनवारी लाल बैरवा। बनवारी लाल बैरवा 2000 से 2001 तक। और नंबर 2 कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल 2001 से 2002 तक। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? कमला बेनीवाल बनी अशोक गहलोत साहब के शासनकाल में। तो ध्यान रखना, सुखाड़िया सरकार में कमला बेनीवाल पहली विधानसभा में राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी। और जो 11वीं विधानसभा है, इसमें राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी कमला बेनीवाल। तो पहली राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी कमला बेनीवाल और राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी कमला बेनीवाल। दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री है कौन? दिया कुमारी। क्लियर है यहां तक सबके दिमाग में? ठीक है, तो कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। इस विधानसभा के समय राजस्थान में नवीन विधानसभा का गठन निर्माण किया गया और 6 नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण के द्वारा राजस्थान की नवीन विधानसभा का उद्घाटन भी किया गया। ठीक है, इसके अलावा इस विधानसभा के समय राजस्थान में पहली बार आंशिक रूप से ईवीएम का प्रयोग किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो प्रायोगिक रूप से या ये यूं कहें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए राजस्थान में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इस विधानसभा के समय राजस्थान की वर्तमान विधानसभा का निर्माण हुआ। नवंबर 2001 को
तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण के द्वारा वर्तमान राजस्थान विधानसभा का उद्घाटन हुआ। वर्तमान राजस्थान विधानसभा का उद्घाटन हुआ। वर्तमान राजस्थान विधानसभा का क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। ठीक है। इस विधानसभा के समय राजस्थान में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का आंशिक रूप से प्रयोग हुआ। या प्रायोगिक रूप से प्रयोग हुआ। क्लियर है यहां तक? ये थी 10वीं विधानसभा। अब हम बात करेंगे 11वीं विधानसभा के बारे में। तो 11वीं विधानसभा का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 6 दिसंबर 2003 से 10 दिसंबर 2008 तक। क्लियर है? तो बात करते हैं 12वीं विधानसभा। 12वीं विधानसभा कार्यकाल रहा है 6 दिसंबर 2003 से 10 दिसंबर 2008 तक इस विधानसभा का कार्यकाल रहा है। ठीक है। इस विधानसभा के समय सदस्य संख्या 200 और इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार 120 सीटों पर जीत हासिल की और पहली बार बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया 12वीं विधानसभा में। और 12वीं विधानसभा में जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर चुके थे बीजेपी, उस समय बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथों में था। इस वजह से राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे सिंधिया और राजस्थान की दूसरी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में। सदस्य संख्या 200। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार
बीजेपी ने पहली बार 120 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। बहुमत हासिल किया। और मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनी, जिनका कार्यकाल रहा है 8 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक। 8 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक इनका कार्यकाल रहा। ये राजस्थान की ये राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। यह राजस्थान की दूसरी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थी। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थी। तो व्यक्तिगत रूप से दूसरी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनी है वसुंधरा राजे सिंधिया, और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे सिंधिया 12वीं विधानसभा में। 120 सीटों पर जीत हासिल की इस विधानसभा में। ठीक है। और इस विधानसभा के चुनाव नतीजे आने के बाद में मुख्यमंत्री बनी, सॉरी, वसुंधरा राजे सिंधिया, और विधानसभा अध्यक्ष बनी सुमित्रा सिंह। तो विधानसभा अध्यक्ष बनी सुमित्रा सिंह। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी सुमित्रा सिंह 12वीं विधानसभा के समय। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे सिंधिया, और 2005 से 2007 तक राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इस कारण इस विधानसभा के समय राजस्थान के तीनों सबसे महत्वपूर्ण पदों पर, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल, तीनों पदों पर महिलाएं थी। ठीक है। तो 2005 से 2007 तक राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
इस विधानसभा के समय मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपालों के पद पर राज्यपाल के पद पर राज्यपाल तीनों पदों पर या तीनों महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं थी। इस विधानसभा से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वो ये पूछा जाता है कि राजस्थान की किस विधानसभा के समय राजस्थान में पहली बार पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम का प्रयोग किया गया। तो आंशिक रूप से प्रयोग किया गया था 11वीं विधानसभा में, और 12वीं विधानसभा में राजस्थान में पूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग किया गया। तो इंपॉर्टेंट आंसर लिख देना इसको। इस विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा के चुनावों में राजस्थान में पहली बार पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोष्टक में ईवीएम का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया। ये थी 12वीं विधानसभा। अब बात करते हैं 13वीं विधानसभा की। 13वीं विधानसभा का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 11 दिसंबर 2008 से 10 दिसंबर 2013 तक। 11 दिसंबर 2008 से 10 दिसंबर 2013 तक इसका कार्यकाल रहा है। सदस्य संख्या थी 200। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सर्वाधिक 96 सीटें हासिल हुई, परंतु किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन करके बहुमत साबित किया और मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत दूसरी बार। क्लियर है? लिखते हैं इसको। सदस्य संख्या तो सदस्य संख्या रही है 200। इस विधानसभा चुनाव में
चुनाव में कांग्रेस को सर्वाधिक 96 सीटों पर जीत हासिल हुई। जीत हासिल हुई, परंतु किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी पुस्तक में बीएसपी, जिसकी सुप्रीमो मायावती जी है, कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी से समर्थन लेकर बहुमत साबित किया। और मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इनका कार्यकाल रहा 13 दिसंबर 2008 से 12 दिसंबर 2013 तक। ये राजस्थान के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये राजस्थान के दूसरी बार क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। विधानसभा अध्यक्ष बने दीपेंद्र सिंह शेखावत। विधानसभा अध्यक्ष थे दीपेंद्र सिंह शेखावत। और इस विधानसभा के समय विपक्ष के नेता थे, वो थे पहले तो वसुंधरा राजे सिंधिया थी, बाद में गुलाब चंद कटारिया विधानसभा विपक्ष के नेता बने। तो विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत। विपक्ष के नेता तो वसुंधरा राजे सिंधिया। और बाद में बने गुलाब चंद कटारिया। ध्यान रखना, एक स्पेशल नोट, इस विधानसभा चुनाव में अब तक के विधानसभा इलेक्शनों में सर्वाधिक महिला सदस्य चुनाव जीतकर आई। इस विधानसभा चुनाव में 29 महिला सदस्य चुनाव जीतकर आई, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक महिला सदस्य थी।
ठीक है, तो इस विधानसभा चुनाव में अब तक के विधानसभा चुनावों में या अब तक की विधानसभाओं में अब तक की विधानसभाओं में सर्वाधिक, पूछने लिख देना 29 महिला सदस्य चुनाव जीतकर आई। महिला सदस्य या महिला सदस्यों ने चुनाव जीता। ध्यान रखना, वर्तमान 16वीं विधानसभा में कुल 21 महिला विधायक हैं, लेकिन जो 13वीं विधानसभा थी उसमें सर्वाधिक महिला सदस्यों ने चुनाव जीता था, वो थी, उनकी संख्या थी 29। ठीक है, ये तो थी 13वीं विधानसभा। अब हम बात करेंगे 14वीं विधानसभा के बारे में। तो हेडिंग डालें 14वीं विधानसभा 11 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक। 14वीं विधानसभा इसका जो कार्यकाल रहा है 11 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक। सदस्य संख्या थी 200। देखिए, इस विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले या इस विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही बीजेपी पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया था, नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, और उनका इतना ब्रांडिंग प्रचार था कि पूरे देश में हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लग रहे थे। ठीक है, तो इस बीजेपी की बहुत बड़ी ये जो जन क्रांति थी उसका परिणाम निकला राजस्थान विधानसभा में। और राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 163 सीटें, 163 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीता बीजेपी पार्टी ने। और इस विधानसभा चुनाव में महिला सदस्यों की संख्या थी 28। ठीक है, और मुख्यमंत्री बनी राजस्थान में दूसरी बार वसुंधरा राजे सिंधिया। तो सदस्य संख्या 200। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत हासिल करके प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। महिला सदस्य थी 28। मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे सिंधिया। और
वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 13 दिसंबर 2013 से 13 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक इनका कार्यकाल रहा। ये राजस्थान की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। राजस्थान की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी और विधानसभा अध्यक्ष बने विधानसभा अध्यक्ष कैलाश चंद्र मेघवाल। विधानसभा अध्यक्ष बने कैलाश चंद्र मेघवाल, राजस्थान के पहले दलित विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान के पहले दलित विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान के पहले दलित विधानसभा अध्यक्ष बने कैलाश चंद्र मेघवाल इस विधानसभा के समय। और विपक्ष के नेता थे विपक्ष के नेता थे विपक्ष के नेता रामेश्वर ढूंढी। ढूंढी ध्यान रखना विशेष रूप से रामेश्वर ढूंढी का अभी हाल ही में 4 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा के किस विपक्षी नेता को अभी हाल ही में देहांत हुआ है। ठीक है, तो वो है कौन? रामेश्वर ढूंढी। इनका अभी हाल ही में 4 अक्टूबर 2025 को निधन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इस विधानसभा के लिए विशेष नोट यह है कि इस विधानसभा के समय राजस्थान में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया। नन ऑफ द एबव, नोटा पहली बार प्रयोग किया गया किस विधानसभा के समय? तो 14वीं विधानसभा के समय। ठीक है, नन ऑफ द एबव का मतलब होता है कि जितने उम्मीदवार किसी विधानसभा सदस्य विधानसभा पद के लिए जितने उम्मीदवार खड़े हैं एक सीट पर, ठीक है, एक सीट पर, और उनमें अगर सबसे ज्यादा मत नोटा को मिलते हैं तो उस जो विधानसभा क्षेत्र है उस पर मतदान को खारिज कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के नाम थे उन सभी उम्मीदवारों को रिप्लेस करके नए उम्मीदवारों का नाम रखा जाएगा और फिर दोबारा से उस सीट पर चुनाव होगा। क्लियर है? नन ऑफ द एबव का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिन पार्टियों ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उनमें से कोई भी उम्मीदवार हमें पसंद नहीं है, इसलिए नन ऑफ द एबव का एक उम्मीदवारों के नाम के सबसे अंत में होता है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो इस विधानसभा चुनाव के समय इस विधानसभा के समय राजस्थान में पहली बार
राजस्थान में पहली बार नोटा नन ऑफ द एबव का प्रयोग किया गया अथवा लागू हुआ। तो ये तो था, हमने पढ़ी 14वीं विधानसभा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 15वीं विधानसभा और वर्तमान 16वीं विधानसभा के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।